जय सिया राम। आप देख रहे हैं घोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जैन छात्रावास में, जहां अखिल भारतीय घोई वैश्य महासभा की अति आवश्यक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। आइए जानते हैं मौजूद लोगों से कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, आपका परिचय? मैं सर विनोद खांगड़ एडवोकेट डबरा से हूँ और वर्तमान में जो अभी चंबल क्षेत्र के चुनाव हुए थे उसमें अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। उस चंबल क्षेत्र के जो चुनाव हुए थे वो उसमें बहुत अनियमितता थी। सबसे पहले हमने शुरू में ही यहाँ के जो चुनाव अधिकारी आर एन गुप्ता थे उनको कहा था कि वो चुनाव अधिकारी जो अंदरगढ़ में नियुक्त होने हैं वे निष्पक्ष जो आदमी रखें, चाहे भले ही वो बाहर के रखे जाएं। लेकिन उन्होंने मेरे आवेदन देने के बाद भी उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की और जो उन्होंने को नियुक्त करने थे वही उन्होंने नियुक्त किए और उसके कारण से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। जब चुनाव हमारे हो गए थे 25 तारीख को, उसके बाद जब रिजल्ट भी आ गया, वहाँ के एक अधिकारी थे चुनाव के में जो नियुक्त थे राजेश बिलैया जी, उन्होंने ये परिणाम भी इंदरगढ़ के घोषित कर दिए कि इंदरगढ़ में इतने इतने वोट इनको मिले हैं। मेरे को उस टाइम 54 वोट मिले थे और उसके बाद 18 वोट जब ये फाइनल हो गया कि विनोद खांगड़ जीत गए हैं, तब इन्होंने ये किया कि दोबारा से चुनाव की पेटी खुलवाई और चुनाव उसमें जो है मेरे 15 वोट और रिजेक्ट किए और उसके बाद मेरे को हरवा दिया। क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? इसके ऊपर मैंने चुनाव अधिकारी को अपना आवेदन भी दिया कि ये गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन चुनाव अधिकारी ने कोई बात नहीं की। ना तो हमको सुना, ना तो हमारे बारे हमें बुलाया गया, जबकि आवेदन हमारा था, हमें सुनना चाहिए था, लेकिन हमें कोई ना तो सूचना दी गई, ना हमें बुलाया गया उसमें। और उसके बाद उन्होंने चुनाव जो राजीव सेठ जी थे उनको चुनाव का विजेता घोषित करके उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया, जबकि हमको बुलाया ही नहीं गया। हमने आवेदन दिया तो हमें बुलाया जाना चाहिए, हमको सुनना चाहिए कि भाई आपका आवेदन क्या है, क्यों आप नाराज हैं। तो हमें बुलाया ही नहीं गया, ना हमारे किसी के बयान लिए गए। बस हमारे को जो है उनको रिजेक्ट उसको करके और राजीव सेठ को विजेता घोषित कर दिया। सर, क्या कहना चाहिए, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है? ये एक्चुअल में बेईमानी की लड़ाई है। कुल मिला के आर एन गुप्ता जी जो थे चुनाव अधिकारी, उन्होंने बेईमानी की और उन्होंने लगता है पैसे खाकर उसको चुनाव अधिकारी को चुनाव के जो है राजीव सेठ को विजेता घोषित कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष में उसमें दबाव रहा था, क्योंकि जब ये बात हुई तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का इन्होंने राजीव सेठ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और विनोद खांगड़ 8 वोट से जीत गए हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें चुनाव अंदरगढ़ में जो भी करना है कर लो, मैं बैठा हूँ। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर अपनी ये कार्रवाई करी और मेरे 15 वोट रिजेक्ट कर दिए। कुल टोटल मिला के मेरे 33 वोट रिजेक्ट हुए, जबकि किसी भी और जगह चुनाव जो थे उनमें कहीं कोई इतने वोट रिजेक्ट नहीं हुए, लेकिन इंदरगढ़ में ही मेरे 33 वोट रिजेक्ट किए गए जो मेरे वोट थे। तो इसका मतलब पूरी धांधली इन्होंने की है। चुनाव में बाहर के लोगों को बुलाया गया, उसमें जब मेरा भतीजा वहाँ गया और 5 लोग थे, उन्होंने जब ये रोका है कि भाई ऐसी एक गड़बड़ी क्यों कर रहे हो, तो उसको बंदूक से उसके ऊपर आक्रमण किया गया और उसको कहा गया कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे तुमको। ऐसी घटनाएं की, लेकिन उसके बाद भी चुनाव अधिकारी ने बिल्कुल शांत रहे, ना कोई सुना। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी ये निवेदन किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, चुनाव अधिकारी जाने, चुनाव जो करेगा वही करेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? बंदूक तान दी? जी, मैं चंद बिलैया इंदरगढ़ से। मेरा बच्चा पोलिंग एजेंट था, मैं वहाँ स्वयं पहुँचा तो उसने बच्चे ने कहा कि हम अंदर जो हॉल था कि उसमें बैठेंगे एजेंट लोग, वहाँ उनके दीगर समाज के गुर्जर लोग, पंडित लोग और आ गए और वो लोग बिल्ला भी डाले थे राजीव सेठ का, जबकि दीगर समाज के लिए अंशित नहीं है। इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग बाहर ही बैठोगे, ये हमारा वो है, वहाँ से चले आए कि आप मतदान करा लो। इसके बाद में आर एन छिरोलिया जी मेरे जो साले भी लगते हैं और ये राजेश बिलैया जी, इन लोगों ने वहाँ का भाई जो मैंने 10 दफ़े आर एन उनसे गडरिया जी से 10 दफ़े बोला कि साहब महासभा में फर्जी मतदान हुआ है, आप इसमें देख लीजिए। लेकिन इन्होंने वही 4 लोग रखे जो रात को 2 बजे प्रचार में से आए और वहाँ उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया। उसके बाद में धर्मेंद्र सेठ जो वहाँ वो है, वो इसके राजीव सेठ के परिवार का है, वो पहले भी बनाया। जो कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था खरेट का नरेश कुचिया, उसके भाई को भी पोलिंग एजेंट वहाँ वो बनाया अधिकारी। वहाँ जब भी फर्जी मतदान हुआ उसके बाद में मैंने 10 दफ़े कहा और 10 दफ़े लोगों से कहलवाया, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुना। कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? नहीं, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन लोगों ने इतने तरीके से अभद्रता से व्यवहार किया कि इसको तो भगवान जाने। सर, ये फर्जी मतदान जो हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उस समय पर आदरणीय विनोद खांगड़ जी के
द्वारा मुझे क्षेत्रीय मतलब कि मौके पे जाने का आदेश मिला। मैं हम गए वहाँ पे। सब प्रथम जब यहाँ से पोलिंग पे गए तो सभी अच्छा चल रहा था। जब मैं लाहौर मेवना मछंड होके दभोई होके जब मैं वापसी आया तो इंदरगढ़ क्रॉस कर रहा था तो विनोद जी का कॉल आया कि चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग के लिए बात कही है। तो जब वो रिकाउंटिंग की बात हुई तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं विनोद जी खगर जी का भतीजा और अन्य 2 लोग और थे हमारे साथ। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पे कि चुनाव जो पीठासीन अधिकारी थे ये अपने बिजनेस बिलैया और क्या नाम ये राजेश बिलैया जी और अन्य ये लोग टहल रहे थे और अंदर जहाँ काउंटिंग चल रही थी वहाँ पे नरेश कुशिया जी कुछ पर्चियाँ फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकले। मैंने इस बात का विरोध किया तो अन्य समाज के लोग गुर्जर समाज के और उनका मुनीम जो मतलब कि वहाँ जो क्या नाम उनके राजीव सेठ के मुनीम जो पंडित जी हैं सानू पंडित वो 8-10 लोगों को लेके मेरे ऊपर एकदम हावी हुए। मैंने इनके भतीजे को बचाने का बहुत प्रयास किया तो भी 1-2 चाटा मार दिए। ठीक है, बंदूक अंदर से उठाने जा रहे थे, मोबाइल छुड़ा लिया, मोबाइल से जो वीडियो बना रहे थे वो छुड़ा लिया। बोले एक काम करो ये संजय कुचिया को पहले निपटाओ। तो मेरे ऊपर जब वो दौड़ने लगे क्योंकि मेरा क्या रहता है मैं सभी का महासभा में जो गतिविधियाँ चल रही है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा रखता रहता हूँ ग्रुप के माध्यम से। तो उन लोगों को ये लगा कि इसको निपटा लो तो कहीं कोई बात नहीं होगी। तो मेरा भी मोबाइल छीन लिया गया तो फिर बाद में दे दिया, सामाजिक तौर पे मुझे दे दिया गया लोगों ने। उसके छोटे भाई ने रोते हुए मुझसे कहा है, बोले मेरी ज़िंदगी बर्बाद मेरे भाई ने कर दी। राजीव सेठ के छोटे भाई ने कहा, बोले संजय जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, आप चले जाओ। ये लास्ट में बोल का भाई मुझे छोड़ने के लिए आया, तीनों लोग बाहर की तरफ। और वहाँ पे अन्य समाज के जो लोग थे हमने उनको सेवड़ा में पकड़ा। हमने सेवड़ा का वीडियो है, हमने पूरे सोशल मीडिया पे डाला कि उनकी गैर समाज के व्यक्ति यहाँ जीना में बैठ के क्या कर रहा है। हमने पीठासीन अधिकारी को वहाँ को कहा, उनको हमने लिखित में देने के लिए कहा, बोले लिखित में हम कुछ नहीं लेंगे, आपको जो करना वो कहो। मैंने चुनाव अधिकारी को तुरंत वहाँ से ही कॉल लगाया तो उनका ये कहना था मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वहाँ के पीठासीन अधिकारी से बात करिए। हम लाहौर पहुँचे, लाहौर में बंदूक अन्य समाज के लोग लेके वहाँ पे धमकाने का प्रयास किया। मैंने हालकल तुरंत उस व्यक्ति ने FIR कराया, उसका आवेदन है हमारे पास, उसको सार्वजनिक किया मैंने। और उसके बाद मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। चुनाव अधिकारी को फिर कॉल लगाया, मैंने एक वीडियो वहाँ पे सभी लोगों के बीच में बनाया कि तो सभी लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया तो बोले मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, जो भी शिकायत है आप लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे। ये चुनाव आयोग का कहना था। इतनी घटनाक्रम उस दिन जान बचा के आया। मुझे लग रहा था कि नया बच्चा था, उसके साथ बहुत बड़ी हालत हो सकती थी। अगर हम लोग अगर पैर न छूते उन लोगों के, अगर गैर समाज के लोगों के, तो उस दिन मार दिए होते 101%। ये गवई समाज के लिए कलंकित है ये वाला चुनाव। गैर समाज के व्यक्ति जब समाज से पटका रहे हो, वो समाज सेवा करने के लिए आ रहे हो। बेवकूफ मैं कहता हूँ उसको, सामाजिक आदमी नहीं कहता हूँ। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे फर्जी वोटिंग के बारे में जो इतना बड़ा मोड़ सामने आया है इस वक्त? मैडम मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। जब क्षेत्रीय चुनाव में भी महासभा और चुनाव अधिकारी जब एक होकर और धांधली करके जीते हुए उम्मीदवार को आंखों के सामने आंखों का काजल चुरा के जब हरा दिया जाता है तो इससे बड़ी पीड़ा महासभा की, समाज की, और जो चुनाव क्षेत्रीय चुनाव है डबरा समाज से जो पदाधिकारी हैं या जो काम करते हैं चुनाव के लिए तो उनको भारी पीड़ा होती है। जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ इसमें मुझे बहुत नज़दीक से देखने को मिला कि जीते हुए प्रत्याशी को कैसे हराया जाता है। हम लोग महीना भर से प्रयास कर रहे थे, चुनाव अधिकारी के पास भी गए, महासभा के पास भी गए कि कैसे भी हो निष्पक्ष चुनाव हो, और हम ये समझते रहे कि इस बार हमारी आवाज़ को सुनी जाएगी। लेकिन जब दुख जब हुआ कि इतनी धांधली के बाद वकील साहब चुनाव जीते, और जब चुनाव जीतने का उन्हें लगा कि ये तो 8 वोट से चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने रिकाउंटिंग करा के 15 वोट को निरस्त कर दिए और 7 वोटों से दूसरे प्रत्याशी को जीता घोषित कर दिया। तो इससे बड़ा धांधली और इससे ज़्यादा मजाक समाज में कुछ भी नहीं हो सकता। सर क्या कहना चाहेंगे जो फर्जी वोटिंग का इतना बड़ा मोड़ चंबल क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है उसको फर्जी वोट बताया है? हम पहले जो है सवेरे 10 बजे के टाइम इंदरगढ़ पहुंचे। इंदरगढ़ जो है रामनिवास सरवलिया पर्यवेक्षक थे डबरा के, उनने जो है उनसे कहा कि फर्जी वोट गिर रहे। बोले नहीं अब नहीं गिरेंगे। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया, हम अगली पोलिंग पे चले गए। फिर लौट के जब आए हम उधर भी ऊधम हुआ, पुलिस आई लाहौर, आदमी जो है गुंडा लगा गए उनने। पुलिस आई, पुलिस ने जो है
उन्हें भगाए। उधर से फिर लौट के आए तो हम पोलिंग पे आए तो वो झगड़ा करने लगे। कम से कम 100 आदमी थे उनके गुंडा। हमने धक्का मक्का दिए, वो गेट लगा दिए और पोलिंग बूथ में भी धस गए। जो उनके आदमी थे पोलिंग अंदर से उनने गेट लगा ले, गेट लगा करके और हमसे हमला कर दिया। हम जो है वापस लौट के आए। सर कितनी फर्जी मतदान में जो है सीलें लगाई उनने। सर कितनी कलंकित बात है ये समाज के लिए, अगर ये फर्जी वोट हुए हैं इस चमक, कितनी कलंकित है ये समाज? बहुत कलंकित है बात, बहुत ज्यादा कलंकित है। यहाँ भी आए ग्वालियर, उन्होंने नहीं सुनी पीठासीन अधिकारी ने। रुपया ले ले बड़ेरिया ने, उन्होंने जो है रुपया ले लिए रामनिवास सरवलिया ने। महासभा के तब तो फर्जी वोट डरवाए उनने, खड़े होकर डरवाए उनने। अध्यक्ष जी को इस बात में जानकारी है? अध्यक्ष जी को जानकारी, पूरी जानकारी है। हमने लिखित सहयोग राजीव के लिए है। हम लोग मिले थे, उनने बोला था, चुनाव आयोग ने बोला था कि आप भी बंदूक की नोक पे करा लेते। उसके बाद डल्लू भैया का कहना था मेरे पास कार्यकारिणी की महासभा में सदस्य कम है, इसलिए मेरे को सदस्यों की जरूरत है, मैं राजीव सेठ का सपोर्ट करूँगा। जबकि वो पूरे समाज के, पूरे भारत के मालिक, उनको न्याय करना चाहिए। हम लोग 100 लोग मिले थे डल्लू भैया से। डल्लू भैया का पक्ष था कि बेईमानी से जीता हुआ प्रत्याशी ही मेरा सपोर्टर है। उसकी वीडियो भी है। क्या वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाली गई? हाँ डाली थी, डाली है सोशल मीडिया में पे डली हुई उसके बाद क्या कार्रवाई हुई उस वीडियो के बाद? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो ही नहीं रही। उसकी भी हमारे पास वो है जो कॉपी है कि वो विनोद खांगट की माने इतने मत मिले हैं इंदरगढ़ से, उसके बाद में फिर उनने फर्जी सील लगा करके फिर वोट कम किए गए। चुनाव अधिकारी वो सही को सही, गलत को गलत ही नहीं कह पा रहा है भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सही नहीं बोल रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं बोला ही नहीं है, गलत को गलत कह ही नहीं पा रहे वो। बहुत बहुत शुक्रिया। जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी मोबाइल से हमारे पास पूरी वोटिंग की गिनती भी है। उसमें वकील साहब जीते थे। उसके बाद जब सब जगह से रिजल्ट आ गए, वकील साहब चुनाव जीत गए, उसके बाद इंदरगढ़ में जाके दोबारा उनको वोटों को रिजेक्ट किया गया। वो हमारे पास सबूत है। और आर्यन गुप्ता जो सारे बिका हुए पैसे में बिके हुए हैं, इनको हटाना चाहिए। ये है कि उन लोगों ने, आर्यन गुप्ता साहब तो सरकारी कर्मचारी रहे, उन्हें पैसे खाने की आदत है, उनसे पैसे ले लिए, इस वजह से उनको चुनाव उनने एक भी नहीं सुनी। मैंने इंदरगढ़ से 10 दफे लिख के दिया था, पहले महासभा में भी फर्जी मतदान हुआ है, उन्होंने एक नहीं सुनी। बोले चुनाव जो कराने वाले वो समाज के ही तो बनेंगे। उनके साथ प्रचार कर रहे, सवेरे 2 बजे तक और 6 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। वो भी वीडियो हमारे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने अभी देखा कि चंबल चुनाव का एक बहुत बड़ा मोड़ सामने आया है। फर्जी वोटिंग लोग इसको बता दे रहे हैं। अध्यक्ष जी ने इस बारे में कोई बात नहीं करी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भी ना इनकी बात सुनी गई, बल्कि एक इनके ऊपर एक दहशत फैला दी गई। जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके साथ मारा पीटी हुई। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या अध्यक्ष जी को इसके बारे में मालूम था? आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए खोई समाज न्यूज़ के साथ।